नमस्कार दोस्तों, मैं अगेन आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। लेक्चर 20 टपल्स पार्ट 1। और अब बात हम टपल्स की करने वाले हैं। अभी तक हमने बात की थी, स्ट्रिंग्स की बात की थी, लिस्ट की बात की थी, डिक्शनरी की बात की थी। ठीक है, अब हम फाइनली आ गए हैं टपल्स के ऊपर। तो अब इसकी जब बात शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन टपल। तो टपल कैसे है, क्या सिंपल, अ टपल इन पाइथन इट इज़ सिमिलर टू अ लिस्ट। ये लिस्ट के बड़ा ही सिमिलर है, बड़ा ही दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देता। एट फर्स्ट, पहली नज़र में ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं दिखता, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा। जो डिफरेंस है दोनों में, बिटवीन द टू, दोनों में जो फ़र्क है कि दैट वी कैन नॉट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते क्या, एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। हम टपल के एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट के हम एलिमेंट्स चेंज कर दिया करते थे। ये ठीक वही बात है जैसे स्ट्रिंग में भी होता था। स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को मुझे चेंज करना तो वो मैं नहीं कर सकता था। वंस इट इज असाइंड, वेयर एज वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। वही वाली बात है। तो हम लिस्ट में तो ऐसा हम कर सकते हैं, पर हम टपल में इस तरह से हम नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए ताकि देख लीजिए, आपको याद रहेगा। काफ़ी क्लियरली बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं टपल को बनाया कैसे जाए, क्रिएट कैसे किया जाए। ठीक है, तो क्रिएशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टपल है वो क्रिएट होता है प्लेसिंग ऑल आइटम्स। ठीक है, मतलब सारे आइटम्स जो है मेरे टपल के, ठीक है, एलिमेंट्स, आइटम्स को मैं एलिमेंट्स पे क्या कह सकता हूँ, एलिमेंट्स या आइटम्स, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, यू इन द पैरेंथेसिस, जो हमारे जो सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं ना, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, वो सेपरेटेड बाय कॉमास। आप याद करिए, हमने ये किया था, है ना, ये था लिस्ट के लिए, ये है टपल के लिए, और ये है मेरा डिक्शनरी के लिए। अब ये सेट भी आएगा, तो डिक्शनरी और सेट के लिए हमारा ये इस्तेमाल होगा, ये हमारा होगा डिक्शनरी या सेट। ठीक है, ये मेरा इस्तेमाल हो रहा है टपल के लिए, और ये मेरा इस्तेमाल हो रहा है लिस्ट के लिए। और जहाँ तक बात रही है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग के लिए तो आपका डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या 3 सिंगल कोट्स या 3 डबल कोट्स, कैसे भी आप कर लीजिए, वो हो गया स्ट्रिंग। ये हो गया आपका ये स्ट्रिंग, ये लिस्ट, ये टपल, और डिक्शनरी या सेट के लिए इस तरह से। ब्रैकेट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्ट्रिंग में तो कोई ब्रैकेट्स नहीं लग रहे हैं, पर ब्रैकेट्स की जब बात आती है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके लिस्ट के अंदर, सिंपल ब्रैकेट्स जो सर्कुलर ब्रैकेट्स जैसे कहते हैं या पैरेंथेसिस कहा जाता है, वो आ गया टपल के अंदर। और तीसरी चीज़ आके आपके कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस कह दीजिए, शॉर्ट में ब्रेसेस कह देते हैं ब्रैकेट्स को, तो वो डिक्शनरी और सेट के लिए आएगा। सेट की कहानी मैं आगे बताऊंगा, अभी तो हम टपल पे चर्चा करेंगे। तो पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल। ठीक है, पहली बात ऑप्शनल है, आप अगर नहीं लगा रहे, आप सिर्फ कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं वैल्यू को। अगर आपने सपोज करे ये दिया कि मैंने कहा कि भाई ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या कर देगा, अगर मैं इसको ये रन करूँगा, ठीक है, इसको रन किया, ये हो जाएगा, और उसके बाद मैं टाइप ए पूछूंगा, तो मुझे जवाब क्या मिलेगा, इसका जवाब मुझे मिलने वाला है क्लास टपल। ठीक है, जवाब मुझे क्या मिलने वाला है, क्लास टपल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ए को क्या कर देगा, ये इस तरह से कर देगा। तो पैरेंथेसिस ऑप्शनल होती है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज देम, अच्छी प्रैक्टिस है। आप ना भी करेंगे तो पाइथन को समझ जाएगा कि बाय डिफॉल्ट टपल है। और टपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे आपके लिस्ट में पॉसिबल था, दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सेम चीज़ जो लिस्ट में बात आ रही थी, इंटीजर एंड फ्लोट, लिस्ट एंड स्ट्रिंग, सब में जो बात आ रही थी वो कोई भी प्रकार के हमारे टपल में आ सकते हैं। तो टपल इस मामले में काफ़ी अच्छा है, पर एक चीज़ है कि भाई टपल में आप एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह से जितनी आज़ादी आपको लिस्ट में मिल रही थी ऐड करने की, रिमूव करने की, अपडेट करने की, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अब देखते हैं टपल को क्रिएट कैसे किया गया। ये छोटा सा प्रोग्राम है, उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप यह ध्यान से देखेंगे
डिफरेंट टाइप्स ऑफ टपल्स। पहला टाइप क्या हो गया, एम्प्टी टपल, मैंने खाली टपल क्रिएट कर दिया, देखिए है ना, सिंपल मैंने ब्रैकेट्स दे दिया और खाली टपल क्रिएट हो गया, और तो मेरा आ गया प्रिंट माई टपल कर दिया, तो इसका आउटपुट ये आ गया, ठीक है, क्योंकि टपल मेरी खाली है, एम्प्टी है। आई एम सॉरी। टपल हैविंग इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स हैं इसके अंदर तो 1, 2 और 3, देखिए मैंने 3 इंटीजर्स दे रखे हैं कर्ली सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये इसको आउटपुट दे दिया, तो हमारा मेरा सीधा सा आउटपुट ये आ गया। मैंने कहा टपल विद मिक्स्ड डेटा टाइप्स, जैसे ये देखो, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है और ये फ्लोट है, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट मिक्स्ड डेटा टाइप मैंने भर दिया, और ये मैंने टपल बना दी, आउटपुट दे दिया, और तो मुझे शो हो गया, राइट। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, इसमें कोई दिक्कत, ये चीज़ तो बहुत क्लियर है। फिर मैंने नेस्टेड टपल भी कहा, टपल के अंदर टपल, नेस्टेड टपल भी कहा मैंने, जैसे लिस्ट के अंदर था नेस्टेड लिस्ट थी, ऐसे ही नेस्टेड टपल हो गया। क्या हुआ, ये मैंने स्ट्रिंग दिया पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट मैंने क्या दिया, लिस्ट दिया, और तीसरा एलिमेंट क्या दिया मैंने, टपल। तो इसका आउटपुट देखिए, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट वो सिंगल कोट्स में दिखाएगा आपको, ये लिस्ट है और ये टपल है। आप एक काम कर सकते हैं, इसका नामकरण मैंने क्या किया हुआ है, माई अंडरस्कोर टपल, ठीक है। आप एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप एक काम करिए, ये माई टपल जो लिखा है इसका आप इसके 0th एलिमेंट का टाइप पता करिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, अगेन टाइप पता करिए किसका, माई टपल का फर्स्ट एलिमेंट, ये 0, ये 1, ये 2, ऐसे ही आप सेकेंड एलिमेंट का भी करिए टाइप। आई एम श्योर क्या आंसर आएगा, मैं आपको बता भी देता हूं, बट आपको पहले खुद फाइंड आउट करना है ये क्या टाइप आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा, 0 पे क्या दिखाएगा, str, ठीक है, 1 पे क्या दिखाएगा, लिस्ट, ठीक है, और 2 पे क्या दिखाएगा, टपल, ठीक है। आई थिंक ये बात अब क्लियर हो जाएगी। तो 0 पे स्ट्रिंग, 1 पे लिस्ट और 2 पे टपल, ठीक वैसे इंडेक्सिंग है जैसे आपकी किस में भी देखने को मिलती थी, लिस्ट में देखने को मिलती थी, वैसे इंडेक्सिंग आपकी स्ट्रिंग में भी देखने को मिलती है, ठीक है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग अलग है, मैंने आपको डिक्शनरी जो पढ़ाया था, डिक्शनरी में अलग बात है, डिक्शनरी में जो की जो डेटा आइटम है उससे इंडेक्सिंग होती है, उसमें नंबर्स नहीं होते हैं, उसमें इंटीजर्स नहीं होते हैं, जो भी की जो डेटा आइटम है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो कुछ हो, उससे ही चलेगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो रही है, टपल क्रिएट करने का फंडा? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर हो गया तो, नहीं हुआ तो वापस जाके देख लेना, एक बार बैक करके देख लेना, है ना। अच्छा, अब बात आ रही है कि टपल कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, टपल को अलग तरीके से भी क्रिएट किया जा सकता है विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना पैरेंथेसिस के भी मैं टपल को क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। कैसे करूंगा, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई भी कॉमा सेपरेटेड चीज दूंगा वो उसको क्या कर देगा, टपल ही बनाएगा। देखिए मैं वही कर रहा हूं यहां पर, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, माई टपल 3,4.6, कैट, तो एक मैंने इंटीजर लिया, एक फ्लोट लिया और एक स्ट्रिंग लिया, और ये माई टपल को मैंने प्रिंट कर दिया, तो क्या आ गया, प्रिंट हो गया मेरे पास, देखिए क्या आया, 3,4.6 कैट। अभी इसके ये तो चीज़ सेम आ गई, अब एक और चीज़ और क्या पता लगी आपको, यहाँ पर ब्रैकेट्स लग गए आगे, है ना, ब्रैकेट्स लग के आ गए, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट थिंग क्या हो गया, टपल अनपैकिंग। अच्छा, ये अनपैकिंग आप लिस्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट अनपैकिंग भी होती है कि आपने क्या 3 वेरिएबल दे दिए और आगे दे दिया माई टपल, ऐसे अब लिस्ट में भी कर सकते हैं सेम चीज़। तो अगर मेरे 3 एलिमेंट हैं और 3 मैंने वेरिएबल दे दिए, a, b, c इक्वल्स टू
जो भी टपल या लिस्ट जो भी आप दे रहे हैं, तो अपने आप अनपैक हो जाएगा। जो पहला एलिमेंट होगा वो जाएगा ए के पास, दूसरा एलिमेंट होगा वो बी के पास, और तीसरा एलिमेंट तीसरे वेरिएबल सी के पास जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बी और सी का। ए का आउटपुट क्या आ गया 3, बी का आउटपुट क्या आ गया 4.6, और सी का आउटपुट क्या आ गया कैट। देखो ध्यान से, ये देखिए, ये ए का आउटपुट, ये बी का और ये सी का। जितने एलिमेंट है आपके लिस्ट में या टपल में, आप इस तरह से अनपैक कर सकते हो। तो चलो एक चीज़ और लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। सपोज कर ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं ऐसे कर दिया x, y, z इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर पहले तो ये बना दूँ माई लिस्ट, और लिस्ट को मैं कुछ इस तरह से बना दूँ 1, 2, 3, टोटल, ठीक है, और मैंने आगे कर दिया ट्रू, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 वेरिएबल लिए यहाँ पर, तो मैं अब 5 वेरिएबल लूँगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 है तो 3 इंटीजर्स हैं, एक स्ट्रिंग है और एक बूलियन है, तो इनका डेटा टाइप उसके हिसाब से अपना हो जाएगा। देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू माई अंडरस्कोर लिस्ट, बस। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, z की वैल्यू आ जाएगी 3, p की वैल्यू आ जाएगी टोटल, एंड q की वैल्यू आ जाएगी ट्रू। और इनका डेटा टाइप्स क्या होंगे, ये तो मेरे इंटीजर्स होंगे, क्लास इंट के पार्ट होंगे। दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टाइप क्लास इंट। p किसका होगा, स्ट्रिंग का, str दिखाएगा, और q क्या दिखाएगा, बूलियन, ठीक है। तो ये अनपैकिंग वाला फंडा आपका टपल में भी है और लिस्ट में भी है, ये आप दोनों में ट्राई कर सकते हो। अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देखो अभी, ठीक है, फिर हम रिज्यूम करते हैं। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। और देखो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे एक सिंगल एलिमेंट की लिस्ट मुझे देनी है कि एक ही एलिमेंट है, एक ही आइटम है, ठीक है, क्रिएटिंग अ टपल विद 1 एलिमेंट थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा प्रिकेरियस है। प्रिकेरियस मतलब ट्रिकी, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है। क्या आ सकती है कि अगर मैं एक एलिमेंट दूंगा विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है, अगर मैंने ऐसे दिया हेलो, ठीक है, इट इज़ नॉट इनफ, हमें मुझे आगे अगले लगने वाला, ट्रेलिंग मतलब अगला लगने वाला, आगे होने वाला ट्रेलिंग कॉमा की ज़रूरत पड़ेगी। उस स्ट्रिंग के आगे एक एक्स्ट्रा मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, उस एलिमेंट के आगे कॉमा लगाना पड़ेगा, तभी वो टपल कहलाएगा, नहीं तो टपल नहीं कहलाएगा। तो क्या चीज़ हो रही है, ये माई टपल हेलो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, देख रहे हो यहाँ पर पैरेंथेसिस में लगा दी और डबल कोट्स में हेलो भी लिख दिया, लेकिन अब इसको मैं अगर टाइप करूँगा प्रिंट इसका, तो क्या दिखाएगा, str दिखा रहा है, देखो दिखा रहा है str, है ना। सिमिलरली क्रिएटिंग अ टपल हैविंग 1 एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट मुझे देना है तो क्या करना पड़ेगा, हेलो तो करना ही है जो एलिमेंट मैं दे रहा हूं, और आगे मैं कॉमा लगा दूंगा एक, इसी को कहते हैं ट्रेलिंग कॉमा, ठीक है। वो ट्रेलिंग कॉमा मैंने लगा दिया। अब मेरी ये, मैं इसको जब टाइप प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को क्या दिखाएगा, टपल। देखो टपल आ गया। देखो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ कमेंट में भी आउटपुट का मैंने फंडा बता रखा है, और एग्जैक्टली वही आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आगे, पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल, जो भी हम देख रहे थे। अगेन मुझे क्या चाहिए, पैरेंथेसिस भले ही मैं लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन मेरा अगला कॉमा आना ज़रूरी है। एक एलिमेंट दूँ, उसके अगला कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, सिंगल कॉमा ही काफ़ी है। तो ये अगेन मैंने कर दिया, और मेरे पास अगेन मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, टपल। इसका टाइप पूछा, ठीक है, आउटपुट क्या आ गया, क्लास टपल। तो क्या है बात, ये जो छोटा सा प्रोग्राम ये लिखा है मैंने यहाँ पर कुछ लाइनों का, क्या है समझ में आ रहा है, इसका आउटपुट समझ में आ रहा है। देखिए ये प्रोग्राम है और ये आउटपुट है इसका। स्क्रीन को यहीं पॉज कर लो और देख लो एक बार कि कैसे बता रहा हूँ मैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात बुद्धि में बैठ रही है। बैठ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ रही तो कोई बात नहीं, बैठ जाएगी। डोंट वरी, हारना नहीं है, रोकना नहीं, हौसले बुलंद रखने, तभी सीख पाओगे।
नेक्स्ट आ गया मेरे पास एक्सेस करो टपल के एलिमेंट्स को। तो तीन प्रकार से एलिमेंट होते थे। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग भी अगर मैं कहूँ तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ये ठीक वही चीज़ है जो हम स्ट्रिंग्स में भी करते आ रहे हैं, यही चीज़ हमने लिस्ट में भी की है और यही बात हम यहाँ पर टपल में भी कर रहे हैं। देखते हैं, इंडेक्स ऑपरेटर मेरा अगेन वही है, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स मेरा। अगर 6 एलिमेंट है मेरे, ठीक है, तो उनके जो इंडाइसेस होंगी वो 0 से 5 तक होंगी, आपको पता है। अगर इसके बाहर का कोई नंबर दिया, 0 से 5 के 6 एलिमेंट के बाहर वाला कोई नंबर दिया, तो मुझे एरर क्या मिल जाएगी? इंडेक्स एरर मिल जाएगी। और जो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, नहीं तो टाइप एरर आ जाएगी अगर आप कुछ और दे देंगे तो। और लाइकवाइज जो नेस्टेड टपल्स है वो भी एक्सेस किए जा सकते हैं यूजिंग नेस्टेड इंडेक्सिंग। ये भी नेस्टेड इंडेक्सिंग आगे हम और देखेंगे, जैसे लिस्ट में हम कर पा रहे थे नेस्टेड इंडेक्सिंग, उसी प्रकार हमारी टपल्स में भी नेस्टेड इंडेक्सिंग हो जाती है। और देखते हैं, ये देखिए एग्जांपल, देखिए मैंने अपने नाम का टपल बना रखा है आदित्य, ADITYA। तो 6 स्ट्रिंग्स कह दूंगा, 6 स्ट्रिंग्स है सिंगल लेंथ की, 6 स्ट्रिंग्स हैं सिंगल लेंथ की एक टपल के अंदर। तो इट्स अ टपल ऑफ स्ट्रिंग्स। मैं क्या कह सकता हूं? टपल ऑफ स्ट्रिंग्स। और ये स्ट्रिंग्स कौन सी है? सिंगल लेंथ की। ठीक है, टपल किसके हैं? सिंगल लेंथ की है ये। और मैंने कहा कि भाई मैं इस टपल का 0th एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो 0th एलिमेंट मेरा क्या है? ए दिखा देगा, प्रिंट कर देगा, वही कर रहा है। फिर मैंने कहा कि मुझे 5वां एलिमेंट चाहिए, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 5वां एलिमेंट भी मेरा क्या आएगा? 5। 5वां एलिमेंट कौन सा? ए आएगा। तो आंसर आ गया मेरे पास ए। सिमिलरली अब इंडेक्स एरर अगर मैं ये करूंगा तो इंडेक्स एरर आएगी। प्रिंट अगर मैं इसको करूंगा, 6 को करूंगा, इंडेक्स एरर आएगी। मैंने इसको कमेंट आउट इसलिए कर रखा, नहीं तो अगर मैं ऐसा ना करता तो प्रोग्राम मेरा यहीं रुक जाता, प्रोग्राम मेरा यहीं रुक जाता, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है। ठीक है, इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर, तो टाइप एरर लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर्स नॉट फ्लोट। सेम चीज़ है यहाँ पर, लिस्ट इंडेक्स की बात आ रही है और यहीं पर आपकी टपल इंडेक्स की बात आ रही है। तो लिस्ट एंड टपल दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये एरर जो देगा वो लिस्ट के हिसाब से देगा, क्योंकि सेम चीज़ आपकी टपल और लिस्ट काफ़ी सिमिलर हैं। नेस्टेड टपल देखें ज़रा, नेस्टेड टपल क्या आएगा? देखिए माउस 8 4 6 1 2 3, सेम चीज़। ठीक है, माउस 8 4 6 1 2 3 है ना। और टपल का 0 एलिमेंट का 3, 0th एलिमेंट का 3rd एलिमेंट, 0 1 2 3 क्या आएगा? एस आएगा, एस आएगी, सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग निकल के आ जाएगी। फिर फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जाके उसका फर्स्ट इंडेक्स निकालो। ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया। इसका 0 और 1 क्या आएगा? 4। आंसर आ गया 4। देखो आंसर ए आ गया था, एस आ गया और 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मेरी हो गई नेस्टेड इंडेक्सिंग। ठीक है, और इंडेक्स एरर और टाइप एरर से मुझे बचना है। और ये मैंने आपको सिंपल इंडेक्सिंग करके दिखा दी, 0 और 5। आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर करो, कोई भी आप टपल ले लो और उसका आप कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करो, तो आपका सारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम कर रही है? ठीक है, तो पाइथन जो है वो अलाउ करता है नेगेटिव इंडेक्सिंग को फॉर इट्स सीक्वेंसेस। ये तो आपने स्ट्रिंग में भी पढ़ लिया, लिस्ट में भी पढ़ लिया। तो स्ट्रिंग और लिस्ट में जो सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग की कहानी है, वही कहानी मेरे टपल में भी दोहराई जा रही है। सो इंडेक्स ऑफ -1 जो लास्ट आइटम को बताएगा, देखो ये बार बार आ रही स्टेटमेंट, -2 बताएगा सेकेंड लास्ट को, एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन, ठीक है। तो -1 बताएगा लास्ट, -2 बताएगा सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इस तरह से बताएगा। देखो क्या आ रहा है, अगेन मैंने अपना नाम के लिस्ट टपल दे दिया मैंने, और टपल में मैंने -1 बताया, तो मुझे देगा ये -1 देना चाहिए। टी नहीं आएगा ना, टी नहीं आएगा, ये आएगा ए, ये भी आएगा ए। देखो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, देखो कमेंट में गलत हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया। देखो तो -1 हो गया ये, और -6 हो जाएगा ये, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, ठीक है। सेम चीज़ 0 या 5 करो या -1 या -6 करो, तो आउटपुट मेरा आएगा दिस। और देखते हैं, स्लाइसिंग करके देखें, तो मैंने लिखा पाइथनिस्टा, ठीक है, और इसमें फर्स्ट से लेकर फोर्थ एलिमेंट, मतलब 1 से लेकर 4 तक, मतलब सेकेंड से फोर्थ अगर मैं कहूँ तो, गिनती अगर करूँ तो 0 और 1, यहाँ से लेकर 2, 3, 4, 4 तो टच होगा नहीं, क्या आ जाएगा, YTH आ जाएगा, आ गया YTH, इसका आउटपुट आ गया YTH। फिर मैंने कहा कि मैं आगे कुछ नहीं दे रहा, एंथ में दे रहा हूँ -7, तो शुरू से करो, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू सेकेंड आएगा। तो कैसे -7 कैसे होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ तक जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक जाएगा। क्या आएगा, P, Y और T, है ना, P, Y और T आ गया, ठीक है, ये इसका आउटपुट आ गया। फिर हमने कहा 8 से एंड तक, 8 से एंड तक मतलब ये 7 से, तो 5, 6, 7, यहाँ से लेकर एंड तक, तो एंड तक क्या आएगा हमारे पास, एंड मैंने दे दिया, यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये S के से लेकर T और A, तो STA आ गया। और मुझे अगर पूरा का पूरा बिगनिंग से एंड तक पूरा लेना है, तो मैं यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो मेरे के पूरे मेरा जो टपल है वो दिखा देगा, पाइथनिस्टा कंप्लीट दिखा देगा। तो मेरी स्लाइसिंग भी आपको मैंने समझा दी, जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ी थी, जो हमने लिस्ट में पढ़ी थी, वो चीज़ यहाँ पर पूरी आ गई। और देखो सेम चीज़, पाइथनिस्टा का ये मेरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ये मेरी नेगेटिव इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, ये नेगेटिव नंबर हो गया पाइथनिस्टा, ठीक है। क्या बात क्लियर हो रही है, एस था, है ना। कोई दिक्कत है इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं मैं यहाँ पर। क्या एग्जांपल्स हैं, ये एक पाइथन प्रोग्राम है जो एक्सेप्ट करता है सीक्वेंस को, किसकी, कॉमा सेपरेटेड नंबर्स को फ्रॉम यूज़र, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड में यूज़र नंबर एंटर करेगा और जनरेट करेगा एक लिस्ट और एक टपल, दोज नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन लग रहा है स्प्लिट, मैंने आपको बताया था लिस्ट में जब हमने पढ़ा था, स्प्लिट नाम का फंक्शन भी था, है ना। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैल्यूज़ एंटर करता जा रहा है, इनपुट सम कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, और ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग में लेगा, तो एक एक वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग में काम करेगी। और जो भी मैं दूंगा, जैसे मैंने दिया 1, फिर मैंने दिया ADITYA दिया, आदित्य दिया, फिर मैंने 3.14 दिया, फिर मैंने 5 दिया, कुछ इस तरह से दिया, ठीक है। तो ये सब मुझे लेके ये कॉमा सेपरेट करता जाएगा और लिस्ट बनाता जाएगा। क्या बना देगा, लिस्ट बना देगा। और इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टपल के अंदर, और नाम उसका अगेन मैं टपल ही रख रहा हूँ। मैं देखिए मैंने जो नाम भी रखा है, तो वो नामकरण मैंने इसमें कर दिया, और लिस्ट को दिखा दिया और टपल को भी दिखा दिया। कैसे दिखाया, देखो ध्यान से, मैंने एंटर क्या किया था, मैंने किया था 1907385, देखिए 1,9,0,7,3,8,5, है ना, ये मैंने एंटर किया था। अब इसका देखिए इसने लिस्ट भी बना दिया और मुझे टपल भी बना कर दे दिया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपके लिए, लिस्ट और टपल जनरेट करने का। आपने यूज़र से वैल्यूज़ ली, आपने कॉमा सेपरेट कॉमा के साथ अपनी वैल्यू दी कि भाई यूज़र आप कॉमा के साथ साथ वैल्यू दे दीजिए, कॉमा सेपरेट करके दे दीजिए, 1, 2, 3 जो भी आप देना चाह रहे हैं, और अपने आप वो लिस्ट और टपल उसको क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसको ये स्प्लिट करना पड़ेगा कॉमा देखकर, जैसे कॉमा है तो स्प्लिट कर दे। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
टू प्रिंट सम ऑफ टपल एलिमेंट्स, जो टपल के एलिमेंट्स हैं मेरे, ठीक है। मैंने कहा कि ओरिजिनल टपल इज़, मैंने प्लस करके STR में मैंने कन्वर्ट करके उसको दिखा दिया। अगर मुझे डैट दिखाना तो कॉमा देके मैं कर दूंगा और मुझे फिर इसको STR में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीका तो ये है। और मैंने कहा जो रिज़ल्ट मेरा आ रहा है उस टेस्ट टपल को पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं लिस्ट में, क्योंकि मुझे सम निकालना पड़ेगा, और उसको भी लगा रहा हूँ सम नाम का फंक्शन, क्योंकि ये सम नाम का फंक्शन मेरे टपल पे नहीं चलेगा, ये लिस्ट पे ही चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो रिजल्ट है मेरी सम ऑफ ऑल टपल एलिमेंट्स आर, जो मुझे STR में कन्वर्ट करके रेस्ट करके मुझे दिखा देगा, जो रिजल्ट मेरा आया वो दिखा देगा। तब देखिए मैंने इसमें किया क्या, मैंने ओरिजिनल जो टपल मैंने दिया था ये दिया था 7 5 9 1 10 3। मैंने कुछ इस तरह से टपल मैंने दिया, जो ये था मेरा टेस्ट टपल, है ना। इसका मुझे सम निकालना है। तो सम मेरे पास क्या आया, 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 9 कितना हो गया 21, 21 + 1 22, 22 + 10 32, 32 और 3 35, तो कितना आ गया 35। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ टपल मैंने आपको करके दिखा दिया। ये 2 एग्जांपल और आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर मेरे पास 2 एग्जांपल्स मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं, ठीक है। और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया आप लोगों को। और हमने क्या क्या विजिट किया इसके अंदर, हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखी, हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी देखी। इंडेक्सिंग में भी हमने देखा कि नेस्टेड इंडेक्सिंग कैसे हो रही है। देखो नेस्टेड इंडेक्सिंग का फंडा भी आ रहा है यहाँ पर, और सिंपल पॉजिटिव इंडेक्सिंग का भी आ रहा है। सो हम यहाँ पर अब फिनिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। आपने बड़े पेशेंटली मुझे सुना, ध्यान से सुना। वीडियो को मैंने आपको बीच में पॉज करने को भी कहा था। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आदियोस।